नमस्कार। योग आसन यानी जिसे योगासन कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, योग और आसन। योग का अर्थ है जोड़ना, आसन करने का तरीका है। तो प्राणायाम में 3 तरह के मुख्य जो आसन हैं, बहुत ही सरल हैं, सहज हैं, हर कोई उनको कर सकता है। इस तरह के मैं 3 आसन आपको बताऊंगा। आज मेरा क्योंकि पहला दिन है, तो बहुत ही सरल प्राणायाम आसन से हम शुरुआत करेंगे। पहला है भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति और तीसरा अनुलोम विलोम। ये 3 आसन हैं जिनको आप नियमित तौर पर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य को बहुत लाभ होगा। आपकी त्वचा सुंदर होगी, स्वस्थ रहेंगे, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी और तन मन आपका पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाएगा, सुशोभित हो जाएगा। आप बहुत ही सुंदर दिखेंगे, जवान दिखेंगे। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम में क्या है, हम एक नाक को बंद करेंगे ऐसे या ऐसे, कैसे भी कर सकते हैं, और दूसरी से सांस लेंगे, फिर उसको बंद करेंगे और इधर से सांस लेंगे। तो शुरुआत में हम जो आपकी नाक में सांस अच्छी तरह से आ रही है, बंद नहीं है, उससे हम शुरुआत करेंगे। राइट या लेफ्ट किसी से भी कर सकते हैं। अगर दोनों ठीक से है तो फिर दाहिने वाले को बंद करेंगे, बाएं से सांस लेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, इससे सांस लेंगे। इस तरह से अनुलोम और विलोम करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी दोनों नासिका अच्छी तरह से खुल जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आप देखिए मुझे। इसमें क्या है, जितनी लंबी आप सांस खींचेंगे उसी तरह से आप धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। धीरे से सांस को अंदर करेंगे, धीरे से ही सांस को बाहर करेंगे। समय बराबर लगना चाहिए, वो सबसे उत्तम होता है। कोशिश यही रहनी चाहिए हमें, जैसे 30 सेकंड में सांस हम अंदर कर रहे हैं तो 30 सेकंड बाहर निकालना चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो वो कोशिश रहनी चाहिए। ये तो है सहज और सरल तरीका। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हालांकि ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, सरलता के लिहाज से ये बताया है कि अनुलोम विलोम इस तरह से करना चाहिए। इसमें बंद भी लगता है बीच के अंदर, तो वो थोड़े से आगे की बात है। तो जो लोग कर सकते हैं वो ऐसा करें। जैसे हमने सांस अंदर किया तो इसको फिर रोकना है। रोकने के बाद में जितना रोक सकते हैं, फिर उसको धीरे धीरे दूसरे नोस्ट्रल से बाहर निकालेंगे। इसको ये इसमें क्या बहुत लाभ है। अपन जो सांस अंदर रोकते हैं उससे हमारे सफाई होती है शरीर की, और जो दूषित वायु है वो निकल जाती है और हमें स्वच्छ ऑक्सीजन मिलती है और लाभ अधिक होता है। देखिए मुझे गौर कीजिए।
तो इस तरह से आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। एक आसन है जिसे हम कहते हैं कपालभाति, बहुत ही सरल और सीधा तरीका है, कुछ नहीं है। हम आमतौर पर सांस अंदर बाहर करते हैं, बस वही करना है। इसमें क्या है, तरीका वही है। इस तरह से सुखासन में बैठ जाइए या इस तरह से पद्मासन में बैठ जाइए, दोनों तरीके जैसे भी आप बैठ सकते हैं। पद्मासन में अगर नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन कीजिए और इस तरह से हाथ रख लीजिए और सांस अंदर बाहर करनी है, बस। देखिए, ये आसन है कपालभाति। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वो आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका आसन में क्या होता है, वो भी लगभग इसी तरह का है कपालभाति जैसा, लेकिन उसमें जो सांस का थ्रो है वो थोड़ा जोर से है और उससे क्या है, हमारे शरीर भी थोड़ा सा हिलेगा, क्योंकि हमें सांस जो है ना वेग के साथ में बाहर करनी है और वेग के साथ ही खींचनी है। वो है एक जिसको कहते हैं हम भस्त्रिका आसन। आप देखिए मुझे, इसमें क्या कई लोग ऐसे कंधे उचकाते हैं, वो सब नहीं करना है। नेचुरली जो होता है वो होने देना है, जानबूझकर कंधे को उचकाना नहीं है और इस तरह से हिलाना नहीं है। हाँ, अगर जिस प्रक्रिया हम करते हैं उस तरह से, तो वो उस तरह से भस्त्रिका में होगा। बस आपको जानबूझ के ये सब नहीं करना है। वेग के साथ में जो मतलब हम थ्रो करते हैं उसमें अगर हो रहा है तो जितना होना चाहिए। तो आज मैंने ये सब 3 आसन आपको बताए, कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। इन तीनों आसनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।